कृष्ण की गोपियां जो हैं वो कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन के आती हैं कहाँ पे, बंशी वट पे। और वहां पे बड़ा ही सुंदर फिर भगवान की जो सबसे ऊंची लीला है, रास लीला होती है। और अब यहाँ पे प्रश्न होते कि क्या जब वो उनकी बंसी ध्वनि सुन के आई थी, तो क्या उन्होंने पूरी ध्वनि सुनी थी या केवल उस बंसी का केवल एक शब्द ही उनके हृदय में किया और गोपियां जो है मतवाली हो गई। तो बताया कि पूरी ध्वनि क्या, जो उस बंसी ध्वनि का केवल एक शब्द ही काफी है गोपियों को मतवाला करने के लिए। तो जैसे ही गोपियों के कान में वो एक शब्द ही गया था, उसी से ही गोपियां मतवाली होके कृष्ण के पास खिंची हुई चली हुई आई थी। इसलिए एक स्थान पे राधा जी बोलती हैं, मोर मन सनीपति सबे पीते करे मति, दुर्देव वैद्य नादे एक बिंदु। गोपियां कह रही हैं, विशेष रूप से राधा जी कह रही है कि मेरा मन क्या है, सन्निपति। सन्निपति क्या होता है, जब किसी को बुखार होता है तो बुखार के अंदर बहुत सारी स्टेजेस होती है। करते करते जब बुखार 108 109 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं दशम दशा। दशम दशम दशा वो होती है जो बिल्कुल मृत्यु से एक क्षण पहले की जो दशा होती है, उसको बोलते हैं दशम दशा, की बस अब ये बच ही नहीं सकता, अब तो मृत्यु निश्चित ही निश्चित है। तो उस समय क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं, जब डॉक्टर देखते हैं कि अब ये दशम दशा में पहुंच गया, अब तो इसका बचना बिल्कुल ही मुश्किल है, और पूरा शरीर जो होता है उस समय 108 109 डिग्री पूरा शरीर जो होता है गर्म हो रहा होता है, और केवल शरीर बाहर से गर्म नहीं हो रहा होता, उसमें क्या होता है, यहां तक कि अंदर शरीर के जितने भी अंग है वो सारे भी सूख जाते हैं, और शरीर का एक एक अंग केवल पानी की कामना करता है कि बस मुझे जल मिल जाए, जल मिल जाए, जल मिल जाए। और ऐसा मैंने खुद देखा हुआ है अपने नाना जी के सामने, जब हम स्कूल में थे तब देखा था कि उनको ऐसी अवस्था में थे कि उनको 24 घंटे उनके मुख से बस जल 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 निकलता था, और डॉक्टर उस समय मना करके रखता है कि नहीं, इनको जल नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय अगर जल दिया तो थोड़ा बहुत भी अगर चांस है कि दशम से नवम अठवम धीरे धीरे वो बुखार नीचे उतरे, तो उस समय जल देने के साथ साथ ही क्या होगा, मृत्यु आ जाएगी, जल नहीं दिया जा सकता। और उस समय जीव मांग रहा होता है कि बस मुझे जल मिल जाए, चाहे मृत्यु भी आ जाए लेकिन जल चाहिए। और डॉक्टर उस समय क्या करते हैं, मना करते हैं, जल नहीं देना। और जल देते भी है तो कैसे देते हैं, वो जो होता है ना नॉस्ट्रिल्स जैसे, जिससे नाक में दवाई डाली जाती है, एक ऊपर से दबाते हैं तो एक एक बूंद गिरता है, तो उसको थोड़ा सा तृप्ति करने के लिए डॉक्टर मुंह खोलता है और केवल एक बिंदु जल देता है बस। तो वहां पे राधा जी कह रही है, मोर मन सन्नीपति सब पीते करे मति, कि मेरा मन जो है उस समय उसकी स्थिति कैसी है, वो सन्नीपति की दशा पे पहुंच चुका है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं कृष्ण का जो ये अधर अमृत है पूरा ही पान कर लूं, लेकिन दुर्देव वैद्य ना दे एक बिंदु। लेकिन मेरा दुर्देव है कि ये जो वैद्य मुझे मिला है ये मुझे एक बिंदु भी पान नहीं कराता है। इसको बोलते हैं अतृप्ति। अतृप्ति का अर्थ है, कृष्ण कहते हैं कि राधा जी क्या करती हैं, कृष्ण बोलते हैं कि राधा जी का प्रेम ऐसा है, यही प्रेम द्वारे राधिका अकेली अमार माधुर्य स्वादे सकली, कि मेरा जो माधुर्य है वो सिंधु के समान है, और राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा है कि वो उस प्रेम से मेरा पूरा सिंधु पान कर लेती हैं। और पूरा सिंधु पान करने के बाद भी राधा जी कह रही है कि मुझे तो एक बिंदु भी नहीं मिला। इसको बोलते हैं अतृप्ति। तो भक्ति का सबसे बड़ा गुण है अतृप्ति। तो आज भगवान का जो वहां पे रास है वो पूरा संपूर्ण हुआ। विशाखा जी ने फिर बोला कि देखो, अब रास में किसी का भी जो कला है, गाने की जो कला है संपूर्ण रूप से वो प्रकाशित नहीं हुई। वो संपूर्ण रूप से प्रकाशित कब होगी, जब एक व्यक्ति कीर्तन करेगा, और तब समझ में आएगा कि हाँ उसकी कीर्तन कैसा गाता है वो। तो इसलिए विशाखा जी बोलती हैं कि अब क्या होगा, अब सोली कीर्तन होगा, यानी कि जिसमें एक एक व्यक्ति एक एक गोपी कीर्तन गाएगी, और दूसरी गोपी साथ में क्या करेगी, उसके वाद्य बजाएगी। तीन वस्तु होती है, एक होता है संगीत, संगीत के साथ में क्या होता है, वाद्य, और वाद्य के साथ में होता है नृत्य। देखा होगा ना मठ में जब कीर्तन हो रहा था, बैठे होते हैं, एक प्रभु जी गा रहे हैं, एक मृदंग बजा रहा है, एक करताल बजा रहा है, उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा और आनंद आना शुरू होता है तो कोई ना कोई खड़ा हो जाता है और नाचने लग जाता है ना। तो अभी यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं निकुंज में, और इस निकुंज में संकीर्तन होगा। और कौन सा संकीर्तन होगा, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन्मी लोके नेताए, गोलोकेर नाम धन हरि, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो महाप्रभु ने हमें आके दिया है हरे कृष्ण महामंत्र, ये इसी जगत का है, यहीं से ही प्रकाशित हुआ है, ये वहीं का प्रेम धन है। आप जो ये चित्र देख रहे हैं इसमें जिसमें गोपियां नृत्य कर रही हैं, ये इसी महामंत्र में ही नृत्य कर रही हैं। ये उस जगत का साक्षात प्रेम धन है जो चैतन्य महाप्रभु ने आके हम जीवों को वितरण किया है। तो अब
वहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो सबसे पहले कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है नृत्य की, कि कौन अच्छा नृत्य करेगा। तो सबसे पहले एक चंद्रकार बनाया जाता है और कृष्ण को उस चंद्रकार में खड़ा कर दिया जाता है। अब राधा जी गान करेंगी और कृष्ण को नृत्य करना है। और कृष्ण जो नृत्य करेंगे वो नृत्य जो है राधा जी जो गान करेंगी उसके अनुसार होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं ना कि सुबह सुबह मंगला आरती में संसार दावा नलली डलो का लो टोन में कोई गा रहा है और एकदम से कुछ छलांगे मारना शुरू कर दे। मैं वहां पे अपने यहाँ पे था, ये आनंद धाम में हम कुछ समय रुके थे, तो एक विदेशी आता था। अब सुबह सुबह हम संसार दावा नलली डलो का ऐसे गा रहे हैं और वो आती लंबी लंबी छलांगे मारना शुरू कर देता, जैसे हरी बोल में हम कूदते हैं। तो मैंने 2-3 दिन देखा, फिर मैंने उससे जाके पूछा, प्रभु जी आप सुबह सुबह एकदम से आते ही छलांग क्यों मारना शुरू कर देते? तो बोले मेरे को ना एक्सरसाइज करनी होती है। तो खैर जो भी हो, मुख्य बात क्या है कि जो नृत्य है वो नृत्य भी किसके साथ मैच करना चाहिए? नृत्य मैच करना चाहिए जो संगीत गा रहे हैं उसी के साथ मैच करना चाहिए। तो राधा जी जो है गान कर रही हैं और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। अब कृष्ण को इस चीज का ध्यान देना है कि पहली बात तो नृत्य करते करते उनको उस चंद्रकार के बाहर नहीं आना। दूसरा, जैसे राधा जी गान कर रही हैं उसी के अनुसार ही नृत्य करना है। तो वहां पे क्या होता है, अगर आप देखोगे ना, जैसे वहां पे भी अगर आप इस फोटो में थोड़ा जूम करके देखोगे तो कृष्ण के चरणों के नीचे देखना एक चंद्र सा आकार बना हुआ है जिसपे वो बैठे हुए हैं, है ना। तो वहां पे जब नृत्य होता है तो उस नृत्य में क्या होता है, कृष्ण जो है वो हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि राधा जी जब गान कर रही हैं तो राधा जी भी नृत्य कर रही हैं। किसका? अपने नेत्रों से नृत्य कर रही हैं। तो राधा जी के नेत्रों को देख के कृष्ण जो है बड़ी मुश्किल से उन्होंने अभी तक अपने आप को संभाल के रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि राधा जी के नेत्रों पे पड़ती है तो वेणु, हमारे शिला गुरुदेव इस श्लोक को बोलते थे, गुरुदेव का बहुत प्रिय श्लोक है, कि उसी समय क्या होता है, वेणु करानि पतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम पीतवस्त्रम व्रजराज सुनो यस्य कटाक्ष शरघाट विमूर्छितस्य तम राधिकम परिचरणामि कदा रसेन। कि मेरी स्वामिनी कैसी है, कि कब मैं अपनी स्वामिनी की परिचर्या करूंगा। मेरी स्वामिनी कैसी है? वेणु करानि पतितम, कि जिनके एक केवल दृष्टि मात्र से कृष्ण की वेणु भी हाथ से गिर जाती है, शिखंडम उनका जो मोर पंख है वो भी गिर जाता है, भ्रष्टम च पीत वस्त्रम ब्रजराज सुनो, अरे और तो कहना क्या, उनका जो पीत वस्त्र है वो भी गिर जाता है। तो वहां पे जो कृष्ण है वो, उनको पता नहीं चलता कैसे उनके जो चरण है वो उस चंद्रकार के बाहर आ जाते हैं और कृष्ण पराजित हो जाते हैं। गोपियां तालियां मारती हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, अरे तालियां क्यों मार रहे हो, अभी मैं पराजित हुआ हूं, लेकिन अभी राधा जी की भी तो बारी है। तो राधा जी बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगी, तुम तो पूर्ण चंद्रकार के उसमें भी नहीं नाच पाए, मैं तो अर्ध चंद्रकार में नाचूंगी। तो राधा जी के लिए फिर एक अंदर अर्ध चंद्रकार बनाया जाता है, आधा, और राधा जी उसमें नृत्य करती हैं और कृष्ण गान करते हैं। तो वहां पे राधा जी की फिर विजय ही होती है। तो वहां पे अब आगे फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब होता है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पाशा क्रीड़ा होती है, बहुत सारे निकुंज के अंदर बहुत सारी क्रीड़ाएं होती है, जल क्रीड़ा होती है। तो अब विशेष रूप से 5 निकुंज की क्रीड़ाएं होती हैं। तो अब यहाँ पे होगा संगीत की प्रतियोगिता कि कौन अच्छा गा सकता है। नृत्य में तो कृष्ण पहले ही राधा जी के सामने हार चुके हैं। अब जब संगीत की प्रतियोगिता होगी तो देखो, जीतने सबसे पहले क्या करता है कोई व्यक्ति, कि मैं विजय श्री हूं, तो विजय के लिए सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा, विजय के लिए किसी भी कार्य में विजय के लेने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, जगत में भी होता है ना, अगर बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो माता पिता के चरणों को स्पर्श करके जाते हैं, शिष्य गुरु के चरणों को स्पर्श करके जाता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भाई अभी तक तो मैं हार गया, चलो अब मैं जीतूंगा। तो जीतने के लिए उनका उनका जो सबसे प्रिय स्थान है, कृष्ण का सबसे प्रिय स्थान कौन सा है, इस पेंटिंग में आप जहां देख रहे हो ना, कृष्ण जहां पे बैठे हैं ये उनका सबसे प्रिय स्थान है, ये उनकी अभिष्ट वस्तु है जहां पे वो बैठे हैं। क्या? राधा रानी के चरण कमल। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है ना, जब रास से राधा जी अंतर ध्यान हो जाती है तो कृष्ण की कैसी दशा होती है, जिसके अंदर वो बोलते हैं दिखा दिए राधे राखो हे प्राण, दिखा दिए राधे राखो ए प्राण, कान दिया का बोल ए काना है कान। जिसके अंदर कृष्ण रोते रोते बोलते हैं, अरे राधा रानी मेरे प्राणों की तो रक्षा करो, मुझे अपने दर्शन दो। तो कृष्ण जो है राधा जी के दर्शन के लिए अधीर हो जाते हैं। तो आज कृष्ण जो है अपनी सबसे जो उनका ऊंचा स्थान है वहीं पे बैठे हैं राधा जी के चरणों में, कि चलो इनके चरणों में बैठूंगा तब तो मैं जीत ही जाऊंगा, इसलिए वहीं पे बैठ के ही मैं गान करूंगा। तो अब क्या होगा, जब कृष्ण गान करेंगे तो जितनी भी सखियां हैं
इसमें अगर आप देखोगे तो तीनों चीजें हो रही हैं, गान भी हो रहा है, कुछ सखियां नृत्य भी कर रही हैं, और किसी के हाथ में मृदंग है, साथ में वाद्य भी बज रहे हैं। तो अब जब गान होगा, इसमें बहुत जैसे कई प्रकार के वाद्य होते हैं। देखो, 4 प्रकार के मुख्य वाद्य होते हैं। एक होते हैं तंत्र वाद्य, जैसे वीणा, तानपुरा, जो स्ट्रिंग से बजाए जाते हैं, जिसमें आप स्ट्रिंग हिलाओ तो ध्वनि आती है। एक होते हैं घन वाद्य, घन वाद्य हो गए जैसे करताल, जैसे चिमटा, जो आपस में आपस में ही साउंड निकालते हैं। और एक होता है सुशीर वाद्य, कृष्ण के हाथ में है सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य होता है जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे शेनाई हो गई, बंसी हो गई। फिर होते हैं अवंध वाद्य बोलते हैं शायद, जो मार के पीट के जिससे आवाज निकलती है, जैसे मृदंग हो गया, तबला हो गया, और विशेष रूप से पशु की चमड़ी से बने होते हैं। तो चारों प्रकार के वाद्य यहाँ पे हैं। और अभी क्या होगा, कृष्ण जब गाना शुरू करेंगे, तो कृष्ण ने गाना शुरू किया। अब गाना जब कृष्ण ने शुरू किया, तो अब स्वाभाविक है, जब गुरु और शिष्य का कंपटीशन होगा तो गुरु का आशीर्वाद भी ले लेंगे, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। तो अगर कोई बहुत एक्सपर्ट सिंगर है और उसके सामने एकदम से कोई कनिष्ठ सिंगर आ जाए, नियोफाइट सिंगर आ जाए, तो उसको डर तो लगेगा ना। तो कृष्ण जो है थोड़े भयभीत भी हो रहे हैं। अब कृष्ण जो है यहाँ पे गाना शुरू करते हैं, और कृष्ण गाना शुरू करते हैं और राधा जी बजाना शुरू करती हैं। और जब कृष्ण गा रहे हैं, तो गाने के साथ साथ ही कृष्ण की गान को और पुष्ट करने के लिए, उनकी मधुरिमा को और बढ़ाने के लिए, जैसे अगर एक कोई संगीतकार गा रहा हो और कोई एक ऐसा संगीतकार और आ जाए जो बहुत अच्छा गाता है, और उसके साथ में ताल से ताल मिला के गाना शुरू करे, तो संगीत और मधुर हो जाता है। तो अब कृष्ण ने जब गाना शुरू किया, तो उसी समय एक गोपी, भागवत में इसका वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, काचित समम मुकुंदे न स्व रजाते बिर मिश्रिता, कि कोई एक गोपी आई और मुकुंद के कीर्तन के साथ उसने क्या किया, तीर मिश्रिता, उसने अपनी संगीत को उनके संगीत के साथ मिश्रित करके गाना शुरू किया। और पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विता, और कृष्ण उसको सुनने के बाद साधु 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 बोलने लगे। अभी तक तो कृष्ण गा रहे थे, लेकिन जैसे ये जो गोपी आई, ये गोपी कौन है, इसको ही हमारे सनातन गोस्वामी पाद जी ने मैनिफेस्ट किया है सुखदेव गोस्वामी जी के वचनों को, कि अपने कमेंट्री में, कि वो गोपी और कोई नहीं, वो विशाखा सखी ही है। क्योंकि इस लीला का आरंभ जो हम देख रहे हैं, विशाखा सखी ने ही किया है। तो अब विशाखा सखी जो है कृष्ण के साथ में गाना शुरू करती हैं, उनके ही गान में ताल ताल में ताल बजाते हुए, ताल लगाते हुए। अब जब विशाखा सखी ने साथ में गाना शुरू किया, और कृष्ण जो है साधु साधु करके उसको बहुत प्रशंसा करते हैं, तो बड़े आनंदित होके कृष्ण अपने गले की जो उनकी वनमाला है, जो अपने गले में कृष्ण वनमाला पहन के वनमाला धारण करते हैं। दिख रहा होगा ना आपको, कृष्ण के गले में एक वनमाला दिख रही है ना। अभी तो हमें फोटो केवल एज इट इज दिख रही है, लेकिन जब हम इनकी लीलाओं को सुनेंगे, तो ये फोटो जो है हमें पूरी मूवी की तरह नजर आएगी, है ना। श्रीला स्वामी महाराज जी बोलते थे, पेंटिंग्स आर द विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ड्स। ये जो पेंटिंग है, ये विंडो है उस स्पिरिचुअल वर्ड की। तो अब जो मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ, आप सोचो कि ये सारी की सारी जो है, इसके अंदर केवल फोटो नहीं है, ये इसमें साथ साथ हो रहा है। अब कृष्ण के साथ में विशाखा जी ने गाना शुरू करा। इसमें ललिता और विशाखा कौन है, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। इसमें जो एक सेकंड, इतना भी जूम मत करो, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। राधा जी के, एक सेकेंड, हाँ, इसको दीदी थोड़ा जूम आउट करो। हाँ, थोड़ा सा, हाँ। जो राधा जी के बिल्कुल पीछे अगर आप देखो, लेफ्ट पे और राइट पे दो सखियां खड़ी हैं, जिनके दोनों, दो हाथ ऊपर है, दो हाथ नीचे हैं, और आगे भी दो खड़ी हैं। तो जो राधा जी के पीछे खड़ी हैं और दो आगे खड़ी हैं, ठीक है। तो जो राधा जी के पीछे दो सखियां खड़ी हैं, राधा जी के पीछे, ये है ललिता और विशाखा। ये दो सखियां हैं, ललिता विशाखा, जो बिल्कुल उनके पीछे खड़ी हुई हैं। और उसके बाद इसमें जो सबसे नीचे कृष्ण के साथ में जो आगे बैठी है, जिनका हाथ ऐसे आगे निकल रहा है, ये है राधा जी की सखी चित्रा। सबसे आगे हो गई चित्रा कृष्ण के आगे। फिर कृष्ण के बिल्कुल एकदम से बिल्कुल अगर हम पीछे देखें, वो है विशाखा। और राधा जी के जो उधर खड़ी है, वो है ललिता। तो ये जो पीछे विशाखा खड़ी है, और विशाखा के पीछे देखना एक गोपी है, मृदंग बजा रही है। ये जो मृदंग बजा रही है, ये है तुंग विद्या। और जो तुंग विद्या सखी है, वो मृदंग की इंचार्ज है। वहां पे जब भी निकुंज कीर्तन होता है, तो वो मृदंग, सब गोपियों की एक एक सेवा है। विशाखा जी की क्या सेवा है, विशाखा जी जो है वो सिंगिंग की, कीर्तन की इंचार्ज है। हर, जैसे महाप्रभु की लीला में भी अगर आप देखो,
महाप्रभु ने सबको एक एक इंचार्ज बनाया, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर उनको बनाया नाम आचार्य। रस आचार्य किसको बनाया? रूप गोस्वामी जी को बनाया रस आचार्य, वो है रस के आचार्य। तो उसी प्रकार से जो विशाखा सखी है वो कौन है? संगीत के आचार्य है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन में वो प्रार्थना करते हैं कि जब कभी हमारी सिद्धि होगी, जब उस स्थान पे पहुंचेंगे जो हम अभी पेंटिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जाके हम अपनी गुरु किसको बनाएंगे संगीत के? श्री विशाखा पदे संगीत सीखी बो कृष्ण लीला रस माए, कि श्री विशाखा पदे संगीत सीखी बो कृष्ण लीला रसमय, कि मैं विशाखा जी के ही चरणों में जाके क्या करूंगी? संगीत की शिक्षा लूंगी। कौन सा संगीत? वो संगीत जो कि सब यहाँ पे गोपियां गा रही है। और रूप मंजरी जी से कौन सी शिक्षा लूंगी? रूप मंजरी से शिक्षा लूंगी रस की, कि किस प्रकार से रस में डूबा जाता है। श्री रूप मंजरी संगे जाबो कबे, क्या है? श्री रूप मंजरी संगे जाबो कबे रस लीला शिक्षा तरे, श्री रूप मंजरी संगे जाबो कबे रस लीला शिक्षा तरे। और रूप मंजरी इसमें कौन है? मैं और आपको बताता हूं। जो कृष्ण के बिल्कुल पीछे है, जिनका एक हाथ ऊपर एक नीचे है, वो हो गई विशाखा। विशाखा जी के बिल्कुल साथ में जिनका केवल चेहरा दिख रहा है, शरीर नहीं दिख रहा, केवल चेहरा दिख रहा है, ये है रूप मंजरी। और राधा जी के बिल्कुल जो राइट हैंड है, जिसपे आप देखोगे एक शुक बैठा हुआ है, और राधा जी के चरणों में भी बहुत सारे शुक बैठे हैं। ये कौन है? ये ही है सुखदेव गोस्वामी, जो उन सारी लीलाओं के साक्षी हैं। और ये उन सारी लीलाओं के साक्षी हैं, और साथ में ही जो बिल्कुल राधा जी के हाथ के बिल्कुल पास में बैठी है, और देखो वो क्या कर रही है, अच्छे से देखो। वो राधा जी के कमर में जो मेखला, जो राधा जी अपनी कमर की जो उनकी बेल्ट होती है, वेस्ट बेल्ट, जिसको राधा जी भूल गई थी, उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया था इनको, रति मंजरी को। ये है रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी। और साथ में उनके हाथ में कौन है? सुखदेव गोस्वामी, जो कि इस सारी लीलाओं के साक्षी हैं। और जो जो सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला, उसको फिर आगे और एक्सपैंड किसने किया? इन्होंने ही, रति मंजरी जी ने, अपने ग्रंथ विलाप कुसुमांजलि में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? राधा जी के जो मेखला है उसको चुपचाप पहना रहे हैं, यानी कि रति मंजरी जो है राधा जी की मेखला पहना रही है। और इस बात को कोई भी नोटिस नहीं कर रहा, यहां तक कि देखो कृष्ण सामने बैठे हैं। कृष्ण के नेत्र कहाँ पे है? राधा जी पे। राधा जी के नेत्र कहाँ पे? देखो कृष्ण, कृष्ण के पास। और अगर आप इस पेंटिंग में थोड़ा और घूर के देखोगे, तो सब गोपियां जो है उनके नेत्र कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि वहां पे जो बात होती है, वो बात कैसे होती है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो वहां पे जितनी भी बात होती है, वो बात भी कैसी होती है? वो नेत्रों से होती है। अब राधा जी ने नेत्रों ही नेत्रों में तो इशारा किया था, किसको? रति मंजरी को। और रति मंजरी को इशारा किया, और उस इशारे को कोई नहीं समझ पाया, केवल जो पीछे विशाखा जी के साथ चुपके से खड़ी है, वो है रूप मंजरी। और वो बड़ी आनंदित हो रही है। क्यों? कि देखो, जो सेवा राधा जी ने बोली थी उसको हमने कर दिया। इसलिए आप देखना, उनका फेस जो है सबसे ज्यादा स्माइलिंग फेस है, सबसे ज्यादा हंस रही है रूप मंजरी। कि देखो, जो सेवा राधा जी ने बोली थी चुपचाप से, किसको? रति मंजरी को। और रति मंजरी ने उस सेवा को अब संपूर्ण कर दिया। और किसी भी सखी को, ये जो अष्ट सखियां हैं, किसी को भी पता नहीं चला कि कैसे राधा जी की जो मेखला थी वो चुपचाप से दूसरे निकुंज में जाती है। किस बहाने से? इस बहाने से जाती है कि मैं पुष्प चयन करने जा रही हूं, और फिर वापस लेके भी आई और पहना भी दिया। इसलिए यहाँ पे सारी बात होती है नेत्रों से, क्योंकि प्रेम का मार्ग ही ऐसा है, जिसको बृहद भागवतम में सनातन गोस्वामी पाद जी बताते हैं कि राधा और कृष्ण प्रिय प्रियतम, दोनों के हृदय के अंदर प्रेम का दीपक जल रहा है। और जो दोनों के हृदय में प्रेम का दीपक जल रहा है, अगर दीपक जलता है तो दीपक की लो भी तो होती है, दीपक की ज्वाला भी तो होती है। तो जो दीपक की रोशनी है वो दोनों के नेत्रों से निकल रही है। तो दोनों के नेत्रों से आपस में क्या हो रहा है? प्रेम का एक्सचेंज हो रहा है। आपस में दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? जब कृष्ण संध्या के समय आते हैं और सब गोपियां जब कृष्ण को देखती हैं, तो वो केवल देखती नहीं है, वो अपने प्रेम के बाण छोड़ती हैं। और कृष्ण भी क्या करते हैं? उनके प्रेम के बाणों को स्वीकार करते हैं अपने वक्षस्थल पे। इसलिए गोपी कहती है कि देखो भाई, पूरे के पूरे ब्रज के अंदर मेरी निंदा हो रही है कि हमने क्या किया, कि हम कृष्ण की साथ, हमारा कृष्ण के साथ, क्योंकि हम सतीत्व है, और सतीत्व है, और कैसी हैं? जो गोपियां हैं वो आर्य कुल की हैं, तो हम आर्य कुल की है जो किसी पर पुरुष की और देखती भी नहीं है। तो हम कृष्ण को थोड़ी ना देखती हैं, देखती तो हमारे नेत्र हैं। तो पूरे के पूरे ब्रज के अंदर जो परिचर्चा हो रही है, जो निंदा हो रही है, वो हमारी हो रही है, लेकिन दंड किसने किया है? नेत्रों ने। अरे ये क्या बात हुई? अपराध करे नेत्र और दंड मिले हमें। अपराधी है नेत्र, और
दंड मिल रहा है हमें। तो इसलिए गोपियां कहती है कि देखो कि हमारे नेत्र जो है, हमारे नेत्र कैसे हैं, जब हमने कृष्ण को देखा तो कृष्ण की जो शोभा है, कृष्ण की शोभा मानो, कृष्ण का मुख जो है वो शोभा नहीं, वो शोभा का सागर है। और त्रिवेणी क्या करती है, गंगा यमुना सरस्वती, इसको बोलते हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी कहाँ पे जाके समाती है, त्रिवेणी जाके समाती है सागर में। तो यहाँ पे जितनी भी गोपियां हैं उन सबके नेत्र देखो कृष्ण के ऊपर टिके हुए हैं। तो कृष्ण का जो मुख है वो एक शोभा का सागर है, और गोपियों के जो नेत्र है वो है त्रिवेणी। त्रिवेणी में होता है गंगा यमुना सरस्वती। गंगा है गोरी, यमुना है काली, और सरस्वती है लाल। तो नेत्रों के अंदर भी क्या होता है, सफेद, अंदर काला, और साइड में देखा ना लालिमा होती है। तो गोपियां कह रही है कि हमारी त्रिवेणी रूपी जो नेत्र है वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण की शोभा रूपी सागर में जाके समा रहे हैं। और अपने ही नेत्रों से, ये सारी गोपियां नेत्रों से क्या कर रही हैं, एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है जिसमें हमारे रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, गोपेर नयनेर आबि रिबि परम भ्रम। उसकी स्टार्टिंग क्या है, श्रुत्या पलाल कल्पा किम इह वरतम सांप्रतम चिनुमा गोपेर नयनेर आबिरिबि परम भ्रम। अरे हम वेदों के पास जाके करें तो करें क्या, अरे श्रुतियों के पास जाके हम तो करें क्या। वेद और श्रुति तो कैसे हैं, भूसे के समान है। अगर धान में से चावल निकाल लो, भूसा ही तो बचा। तो सारे वेदों के शास्त्र को, शास्त्रों के वेदों के सारे सार कौन है, वेदेश सर्वेर अहम वेद्यो, वो है कृष्ण। और गोपियों ने क्या किया, गोपेर नयने राबी रिबी परम भ्रम। गोपियों ने अपने नेत्र से, कृष्ण तो चोर है ही है और उनसे बड़े चोर है गोपियों के नेत्र। तो गोपियों ने क्या किया, इन सब गोपियों ने अपने नेत्र से जो वेदों के भी सार है कृष्ण, उनको चोरी कर लिया। तो अब जब वेदों में से कृष्ण ही चोरी हो गए तो वहां पे बचा क्या। तो गोपियां क्या कर रही हैं, मानो अपने नेत्रों से कृष्ण को ही चोरी कर रही हैं। इसलिए गोपी कहती है कि देखो, जैसे आ, किसी आ, एक गरीब व्यक्ति को बहुत बड़ी संपत्ति हाथ लग जाए तो फिर वो क्या करेगा, उस संपत्ति को लूटने का प्रयास करेगा कि भैया जितना लूटू तो लूटू। तो भैया हमारे जो नेत्र हैं उसको इतनी बड़ी अनमोल संपत्ति मिल गई, और अब वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण की उस संपत्ति को लूट रहे हैं। और केवल लूट ही नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ में नेत्रों ने क्या किया, स्वयं तो गए ही गए। इस जगत में भी देखो, कोई लड़का किसी लड़की से सबसे पहले प्रेम कैसे करता है, सबसे पहला मिलन कैसे होता है, नेत्रों से ही तो होता है। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा। अब जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो नेत्रों ही से, नेत्रों से बात हो जाती है कि ये मुझे देख के क्या सोच रही होगी या मुझे देख के क्या सोच रहा होगा। तो नेत्र जो है कभी झूठ नहीं बोल सकते, वाणी हो सकते झूठ बोले, नेत्र कभी झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ पे मानो नेत्र क्या, गोपियां क्या कह रही हैं कि जो हमारे नेत्र हैं उन्होंने क्या किया कि उसकी तो संपत्ति लूट रहे हैं, लेकिन संपत्ति लूट के हमें नहीं दे रहे हैं, खुद जाके उनके नेत्रों को, हमारे जो नेत्र है कृष्ण की उस शोभा के पास जाके उनके दास बन गए। तो मानो कृष्ण भी अपने नेत्र से युद्ध कर रहे थे और गोपियां कह रही है हम भी अपने नेत्रों से युद्ध कर रही थी। लेकिन कृष्ण का शोभा सागर इतना बड़ा था, उनके पास कृष्ण की जो भ्रूकुटी है, जैसे अगर धनुष बाण चलाना हो कैसे चलाएंगे, धनुष होता है, प्रतंचा चढ़ाई जाती है, उसमें बाण लगाया जाता है और फिर मार दिया जाता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण क्या करते हैं, अपने जो नेत्र है, नेत्र मानो उनके धनुष बाण है, भ्रूकुटी, जो भ्रूकुटी है वो धनुष हो गई, और जब नीचे के नेत्र हो गए प्रतंचा हो गई, और उनके बाण जो उनके कटाक्ष रूपी बाण हो गए, कटाक्ष हो गए बाण। तो उसी प्रकार से गोपियां कह रही है हमारे तो जो नेत्र है, हमारे नेत्र तो सुपुत्र नहीं कुपुत्र निकले। उन्होंने क्या किया, कृष्ण के नेत्रों के साथ जाके मित्रता कर ली और उससे हार भी गए, और हारने के बाद देखा इतनी बड़ी संपत्ति मिली है, उन्हीं की शरणागत हो गए और लूट रहे हैं। और साथ ही साथ में हमारे गले के अंदर हमारे नेत्रों ने क्या किया, वीरे रूपी फंदा डाल के हमारे नेत्र कृष्ण के पास जाके हमेशा के लिए ही समा गए। और केवल नेत्र नहीं, नेत्रों ने फिर क्या किया, हमारी जितनी इंद्रियां थी, हमारी सारी की सारी इंद्रियों को भी जाके कृष्ण के पास ही अर्पित कर दिया, यहाँ तक कि हमारा चित्त भी। इसलिए पहला मिलन ही कैसा होता है, पहला मिलन ही नेत्रों से होता है। तो यहाँ पे हम आगे आ रहे थे, विशाखा सखी ने जब कीर्तन करना शुरू किया तो कृष्ण ने साधु साधु बोल के फिर क्या किया, अपने गले की वनमाला विशाखा जी के गले में दे दी। अभी विशाखा जी के गले में आपको वनमाला दिख नहीं रही होगी, लेकिन जब इसको वीडियो की तरह चलाओगे तो दिखेगा कि कृष्ण अपनी वनमाला देके क्या कर रहे हैं, विशाखा जी को पहना रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब विशाखा जी को अपनी वनमाला दे देते हैं, उसके बाद कीर्तन में और रस को उत्पन्न करने के लिए साथ ही साथ में जो ललिता है, देखो वहां पे ललिता भी है ना। तो ललिता जी क्या करती हैं, कीर्तन के रस को और पुष्ट करने के लिए ललिता भी गान गाना शुरू करती हैं। जब ललिता गान गाना शुरू करती हैं तो वो और ऊंचा गाती है, और कृष्ण फिर क्या करते हैं, अब देखो कृष्ण के पास पीताम्बर है ना,
पीताम्बर। अब कृष्ण ने अपनी माला तो दे दी, अब क्या बचा, पीताम्बर बचा। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपना पीताम्बर उठा के साधु 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 बोल के अपना पीताम्बर दे देते हैं प्रसादी का, किनको, ललिता जी को। ललिता जी को पीताम्बर मिल गया। अब राधा जी, अब राधा जी देखती हैं कि जब सबने ज्वाइन कर ही लिया तो मैं भी ज्वाइन करती हूँ। तो राधा जी भी साथ में कीर्तन गाना शुरू करती हैं। अब जब राधा जी कीर्तन गाती हैं तो कीर्तन में सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर होते हैं। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, सप्तक, मध्यम, पंचम। और इन 3 कैटेगरीज के अंदर भी 22 कॉर्ड्स होती हैं, तो टोटल 66 कॉर्ड्स होती हैं। तो अगर कोई 1 कॉर्ड से नीचे गाएगा तो हमें सुनाई ही नहीं देगा, 66 कॉर्ड से ऊपर गाएंगे तो हमारी वोकल कॉर्ड ही टूट जाएगी, उससे ऊपर कोई गा नहीं सकता। अब जब राधा जी इनके साथ में गाना शुरू करती हैं तो एक कीर्तन का एक रूल होता है। कीर्तन का एक रूल होता है, अगर मान लो एक व्यक्ति कीर्तन गा रहा है तो कुछ वर्जित स्वर होते हैं जिसको बीच में नहीं गाया जाता। जैसे हम सुबह मानो मंगला आरती गा रहे हैं, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुराती, ये टोन चल रही है। एक सुबह की टोन, शाम की टोन अलग होती है ना, आप लोग तो कीर्तनी क्लासेस भी लेते हो। अब जब विभावरी शेष होते हैं तो टोन चेंज हो जाती है ना, विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी। तो अलग अलग बहुत प्रकार की ताले होती हैं, स्वर होते हैं। तो एक वर्जित स्वर होते हैं। वर्जित स्वर वो होते हैं जिसको अगर राग के बीच में गाया गया तो वो राग ही टूट जाएगी। अगर किसी ने उसको गाया तो बोलेंगे अरे तो अनाड़ी है, तो राग तोड़ रहा है। जी क्या कर रही हैं, इस संकीर्तन को और पुष्ट करने के लिए राधा जी बीच बीच में कीर्तन के वर्जित स्वर गाना शुरू करती हैं जो नहीं गाने चाहिए। और जब राधा जी उस वर्जित स्वर को गाती हैं तो वो वर्जित स्वर जो राग को तोड़ते हैं, वो राग को तोड़ने की जगह राग को और मधुर कर देते हैं। क्योंकि गा कौन रहा है, जो सारे रागों की गुरु है, उत्पत्ति स्थल है। तो जैसे भगवान कृष्ण का एक नाम है सत्य। क्यों सत्य, जब भगवान का जन्म होगा तो वहां पे उनकी स्तुति में आता है ना, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योहिनी निहितम च सत्य सत्यस्य आत्मकमृत सत्य नेत्रम सत्य 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 सत्य। तो सत्य प्रतिष्ठितो कृष्णा, सत्य की प्रतिष्ठा कृष्ण ने करी है। इस जगत में जितनी भी वस्तु है, इस जगत में जितनी भी वस्तु है, हम बोलते हैं ना ये सत्य है ये झूठ है, तो इस जगत की सारी वस्तु की प्रतिष्ठा करता है सत्य। लेकिन सत्य की प्रतिष्ठा किसने करी है, सत्य का अस्तित्व ही कृष्ण से है, सत्य की प्रतिष्ठा ही कृष्ण ने करी है। ये मेरे पिता है, ये सत्य है। लेकिन ये मेरे पिता है, इसको कैसे स्थापित होगा, सत्य से तो स्थापित होगा ना। हाँ मैं सत्य बोल रहा हूं, ये मेरे पिता है। तो इस जगत की हर वस्तु को स्थापित करते हैं सत्य, लेकिन सत्य को स्थापित करा है कृष्ण ने। सत्य प्रतिष्ठित तो कृष्णा, तो सत्य अस्तित्व कृष्ण से है। उसी प्रकार से जितनी भी कलाएं हैं उन सब कलाओं का जो प्रतिष्ठा होती है वो राधा जी से ही होती है। तो राधा जी अगर वर्जित स्वर भी गाती है तो वो राग जो है, वो राग क्या होते हैं, वो और मधुर हो जाते हैं। तो राधा जी ने जब उन वर्जित स्वरों को उस राग के बीच में गाया तो वो राग इतना मधुर हो गया। जैसे अगर कोई कभी कीर्तन गा रहा हो, आपने देखा होगा कीर्तन के बीच में जो हम उसके पीछे पीछे गा रहे होते हैं, हम तो बैकग्राउंड सिंगर है। जैसे हमारे राहुल प्रभु कल कीर्तन गा रहे थे, तो जब वो कीर्तन गा रहे थे तो उन्होंने बड़ा सुंदर सा आलाप लिया, राधे करके बहुत लंबा सा आलाप लिया। अब हम लोग तो नहीं ले सकते, हमारा तो वैसा गला नहीं है। फिर लेकिन जैसे ही फिर ये वापस नॉर्मल टोन में आते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो हम वैसे ही गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कीर्तनकारी वाला जब हरे कृष्णा बहुत लंबा ले जाता है तो हम लोग तो वैसा गला नहीं है कि हम गा पाए। तो अब राधा जी जिस प्रकार से इतने ऊंचे स्वर को लेके जा रही हैं और बीच बीच में जो वर्जित स्वरों को इंट्रोड्यूस कर रही हैं, तो अभी तक तो सब लोग साथ में गा रहे थे, लेकिन अब तो कोई साथ में गा ही नहीं सकता। तो क्योंकि अगर वो गाएंगे तो स्वर टूट जाएगा, तो सब लोग साधु साधु बोलना शुरू करते हैं। अरे इतना सुंदर, अब कृष्ण सोच रहे हैं अरे अभी तो मैं गा रहा हूं, ये तो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं गाने में। अब जब राधा जी स्वयं गाएंगी तब तो मैं पक्का ही हारूंगा। अभी तो राधा जी ने गाना शुरू किया नहीं है, सिर्फ साथ में सपोर्टिंग में गोपियां गा रही है। तो कृष्ण पहले ही अपनी हार समझ लेते हैं कि अब तो मुझे हारना ही हारना है। तो खैर अब विशाखा जी ने जब गाया तो उनको अपनी वनमाला दे दी, ललिता जी ने जब गान किया तो उनको अपना पीताम्बर दे दिया। और अब जब राधा जी गान करती हैं तो राधा जी के उसको गान को देखने के बाद कृष्ण जो है, कृष्ण देखते हैं कि भाई अब तो मेरे पास बचा ही क्या है। तो कृष्ण जो है एकदम से राधा जी का आलिंगन कर लेते हैं और आलिंगन करके अपने आप को ही उनको दान में दे देते हैं। साधु साधु कि ऐसा कीर्तन तो मैं भी नहीं गा सकता। तो वहां पे जब
कृष्ण गा रहे थे, गोपियां बजा रही थी, तो बजाते बजाते राधा जी ने जब बजा रही हैं तो उन्होंने बजाने में क्या किया, एकदम से अपनी एक टोन को इतना हाई ले गई कि कृष्ण अपने आप को मैच ही नहीं कर पाए, तो कृष्ण यहाँ पे हार जाते हैं। और गोपियां पक्ष जितनी भी है सब ताली मारती है कि कृष्ण हार गए। उसके बाद जब राधा जी गाना शुरू करती हैं और कृष्ण बजाना शुरू करते हैं, तब भी कृष्ण हार जाते हैं, क्योंकि राधा जी गाते गाते, जो भी मैं आपको बता रहा था ना 66 कॉर्ड्स होते हैं, तो पंचम की भी, पंचम दशा को भी क्रॉस करके राधा जी इतना ऊंचा गा लेती है कि कृष्ण उसके साथ बजा भी नहीं पाते हैं। तब भी राधा जी किसी प्रकार से कृष्ण को परास्त कर ही देती हैं। दोनों केस में कृष्ण पराजित हो ही जाते हैं। और यहीं पे इस पेंटिंग में अगर हम देखेंगे, जो सबसे पीछे देखो राइट साइड में दो मंजरियां खड़ी हैं, मृदंग बजा रही हैं। इधर तो तुंग विद्या मृदंग बजा रही है, वहां पे दो और मृदंग बजा रही हैं। ये जो दो मृदंग बजा रही हैं, ये कौन है? ये दो हैं हमारे गुरुदेव पूज्य पाशीला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, रमन मंजरी। हमारे शिला भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोसाई महाराज जी, विनोद मंजरी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, नयन मंजरी। यानी कि हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं, कर्सर को लेके आओ। हाँ, आपके हाथ में कर्सर है ना, इसको बिल्कुल पेंटिंग के राइट में लेके आओ, बिल्कुल राइट में जो मृदंग बजा रही है। हाँ, और ऊपर राइट 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 में, पीछे पीछे ले जाओ, पीछे बैक साइड पे, राइट राइट, मृदंग के पास, मृदंग के पास, मृदंग के पास लेके जाओ। नहीं, थोड़ा जूम आउट करो। हाँ हाँ, यस यस यस, ये है हमारे गुरुदेव। ठीक है, तो ये हमारे पूरी गुरु परंपरा को, ये सारी मंजरियां यहाँ पे, यद्यपि दो मंजरियां दृश्यमान हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मंजरियां हैं। अगर बनाते तो पेंटिंग इतना मोनो हो पाती ना। तो यहाँ पे जितनी भी मंजरियां खड़ी है, ये हमारे सारे गुरु वर्ग हैं जो हमारे गुरु परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप इस पेंटिंग में एक चीज और देखोगे, जो जितने भी ये गोपियां खड़ी हैं जिस स्थान पे बैठी हैं, और जितने जो फूल खिल रहे हैं, जितने भी यहाँ पे कुछ फल खिल रहे हैं, ये सारे के सारे जो है चिंतामणि प्रकर सदम सौकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्रसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। ये सारे के सारे जो यहाँ पे फल हैं, फूल हैं, जिस स्थान पे जो बैठे हुए हैं, ये सब का सब चिंतामणि का, एमरलैंड्स का, डायमंड का, रूबीज का, ये सब का सब जो है उन ज्वेल्स का बना हुआ है। देखने में ये बिल्कुल ज्वेल्स जैसा लगता है। अगर वहां पे जो सेब भी होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, सेब है या फिर मणि है। सब कुछ ही मणि का बना हुआ है। अब जब यहाँ पे कृष्ण गा भी रहे हैं, राधा जी भी गा रही हैं, या फिर गोपियां नृत्य भी कर रही हैं, तो क्योंकि वहां पे हर चीज चिदानंदमय है, यहाँ पे तो कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं है, हर चीज ही चेतनमय वस्तु है। तो जब कृष्ण गा रहे हैं, सब गोपियां गा रही हैं, तो उतने में जो यहाँ पे मयूर है, देखो मयूर बैठे हैं ना, मयूर भी गा रहे हैं। यहाँ तक कि जो शुक पक्षी बैठे हैं वो भी गा रहे हैं। और शुक तो देखो जो राधा जी के हाथ में, वो तो नृत्य भी कर रहा है। और उसके बाद जितने, अगर आप देखो जो आगे, जैसे सबसे आगे जो आपको मैंने दिखाया था ना, जो सबसे आगे जो दो गोपियां हैं जो दोनों नृत्य कर रही हैं, हाँ यहाँ पे आओ। तो ये जो दो गोपियां नृत्य कर रही हैं, लेफ्ट साइड पे तो है चित्रा, और बिल्कुल राइट साइड पे जो है ये है चंपकलता। तो ये जो नृत्य भी कर रही हैं, अगर आप देखोगे इनके, तो इनके भी जो अलंकार है वो भी नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हर वस्तु ही नृत्य करती है। जहां पे चलना ही नृत्य है ब्रज में, तो वो भी नृत्य कर रही हैं। और जितने भी वृक्ष हैं, वृक्ष क्रंदन कर रहे हैं। अब वृक्ष क्यों क्रंदन कर रहे हैं? वृक्ष, थोड़ा जूम आउट करो, देखो आगे नदी भी है, यमुना, यमुना नदी दिखेगी। जूम आउट करो, हाँ देखो कमल खिल रहे हैं ना। कमल कहाँ पे खिलता है? कमल तो यमुना जी में खिलता है। तो ये बड़ी सुंदर यमुना जी भी है। ये जो कमल खिल रहे हैं और जो वृक्ष क्रंदन कर रहे हैं, उनमें से मानो मधु गिर रहा है। क्यों? वो देख रहे हैं कि आज हमारा जन्म सार्थक हुआ कृष्ण की बंसी ध्वनि को देख के। जो अभी कृष्ण की बंसी ध्वनि कृष्ण के हाथों में दिख रही है, थोड़े ही समय बाद कृष्ण की बंसी ध्वनि और कृष्ण का मोर मुकुट, जहां पे कृष्ण बैठे हैं, वही राधा जी के चरणों में ही जाएंगे, जो उनकी अभिष्ठान है। अरे आज तुम्हारी मुरली धन्य हो गई। बांस कुल में बांस से मुरली बनी है, तो वृक्ष जो है उनके पूर्वज हुए। तो वृक्ष मानो क्रंदन के बहाने से क्या कर रहे हैं? अपना मधु टपका रहे हैं कि आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया, कि हमारे कुल में कोई कृष्ण की सेवा में लगा। और कैसी सेवा में? सबसे उच्चतम सेवा, जिसमें वो साक्षात कृष्ण का अधर मान कर रही है। और मैया कौन लगी? जल, क्योंकि जल से ही तो कौन होता है? वृक्ष सिंचित होते हैं। तो जो जल है, जो यमुना देवी है, वो भी बड़ी हर्षित होती है। और हर्षित होके क्या करती है? मानो हर्षित हो रही है तो वो भी हंस रही है।
तो उनका हंसना क्या है, हंसने के ही माध्यम से वो क्या करती हैं, अपने कमलों को प्रकटित करती है। और केवल उनका हास्य नहीं, रोमांच, अपने रोमांच को भी प्रकटित करती हैं कमलों के माध्यम से। और जो इसमें बड़े सुंदर सुंदर भंवर निकलते हैं यमुना जी में, मानो वो भंवर क्या कर रहे हैं, वो भंवर कृष्ण अपने हाथों से, कृष्ण का मानो अपने चरणों को अपने वक्षस्थल से लगाने के लिए दोनों अपने हाथों को प्रकट कर रही है कि मैं कृष्ण को चरणों को अपने स्पर्श करके अपने वक्षस्थल से लगाऊंगी। तो इस प्रकार से जो यमुना जी हैं वो भी बड़ी हर्षित हो रही हैं। और यहाँ पे इस निकुंज के अंदर, यहाँ पे बड़ा सुंदर हमारे वैष्णवाचार्य बोलते हैं कि राधा कृष्ण स्वरूपम वही कृष्ण राधा स्वरूपिणम, यद्यपि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, शास्त्र इस बात को बोलते हैं, ये बात तो सत्य है। लेकिन कल आत्मा नाम निकुंजस्य थम, लेकिन निकुंज के अंदर थोड़ा सा अभेद होते हुए भी थोड़ा सा भेद है। क्या, गुरु रूपम सदा आश्रय, मैं तो जो मेरी गुरु है राधा रानी, दोनों एक होने पर भी राधा ही कृष्ण की गुरु है। तो जो कृष्ण की भी गुरु है तो मैं उनकी ही चरणों का आश्रय ग्रहण करूंगी। तो इस प्रकार से जो है ये बड़ी ही सुंदर जो पेंटिंग है इसको प्रकटित किया है हमारे गुरुदेव ने। और हमारे जो गुरुदेव है वो इस ही निकुंज से, निकुंज यूनो रति केली सीधई या लेर्या अभियुक्त पेक्षणीया प्रताति दाक्षा दति वल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जो हमारे गुरुदेव है वो किसी और प्लेनेट के नहीं है, वो इसी निकुंज से ही आए हैं। और इस निकुंज में वो क्या करते हैं, वो बड़े दक्ष हैं राधा कृष्ण की सेवा करने में, दिन रात वो राधा कृष्ण की सेवा में रहकर उनको आनंद प्रदान करते हैं। तो इस ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा सौभाग्यवान जीव है वो है जो इस गौड़ीय संप्रदाय में आया है, उससे बड़ा सौभाग्यवान जीव कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुवर कौन है आप देख रहे हो, जो राधा जी का इंगित गोपियां भी नहीं समझ पा रही, कृष्ण भी नहीं समझ पा रहे, वो उनकी दासियां समझ पा रही है, उनका कितना बड़ा सेवा का अधिकार है। तो ऐसी जो मंजरियां हैं, ऐसे जो हमारे गुरु वर्ग हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी की, प्रभुपाद जी की धारा में आके उससे बड़ा दुर्भागा कौन होगा इस जगत में, उससे बड़ा दुर्भागा कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि उसके दुर्भाग्य का क्या वर्णन करे, उससे बड़ा दुर्भागा कौन होगा जो गौड़ीय संप्रदाय में आके इधर उधर जाके भटक जाते हैं। हमारी ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये जो रस है, ये हमारी गौड़ीय संप्रदाय से ही निकला है। श्रील रूप गोस्वामी जी जो कि राधा जी की सबसे प्रमुख मंजरी है, उनके अनुगत्य में ही सारी सेवा होती है। आज किसी वृंदावन के अंदर बहुत सारी और भी संप्रदाय हैं जो इस रस की चर्चा करते हैं, जो राधा जी की किंकरी भाव के बारे में चर्चा करते हैं, राधा जी के पाल्य दासी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इसका उद्गम स्थान जो है वो हमारी गौड़ीय संप्रदाय ही है। क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने ही आके ये धन इस जगत को दिया है। क्या कीर्तन है, यंग कली रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रेम महानिधि कपाट कुटरीक कौन कपाट उखाड़त को जानत मथुरा वृंदावन को जानत ब्रजरीत को जानत राधा माधव जति को जानत सोई प्रीत। अगर ये रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते तो कौन जानता वृंदावन को, अगर रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते कौन जानता राधा और कृष्ण को, अगर रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते तो कौन जानता राधा कृष्ण के इस प्रेम को। तो इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जी जो है वो रस आचार्य हैं। और उन्हीं के जैसे संस्कृत से ही सारी भाषा निकलती है, मूल मूल भाषा संस्कृत ही रहेगी, उसी प्रकार से मूल रसाचार्य रूप गोस्वामी जी ही हैं और वही रहेंगे। जितने भी कवि आए हैं जिन्होंने इस ब्रज की चर्चा करी है, उन सब ने रूप गोस्वामी जी का उच्चिष्टि पान किया है। इसलिए जो गौड़ीय संप्रदाय है ये सबसे ऊंची संप्रदाय है। जितने रस के ग्रंथ गौड़ीय संप्रदाय में उसी किसी संप्रदाय में नहीं है। बाकी संप्रदाय तो हमारे ग्रंथों को चोरी कर करके बनी है। राधा रस सुधा निधि हमारे गौड़ीय संप्रदाय का धन है, जिसको अन्य संप्रदाय के धन संप्रदायों ने चोरी करके अपने संप्रदाय का गौरव वर्धित करते हैं। तो ये हमारी गौड़ीय संप्रदाय सबसे ऊंची संप्रदाय है। देखो वृंदावन में आओ, वृंदावन ही तो कृष्ण की नगरी है। तो इस वृंदावन में अगर आप आओ, इस ब्रज में अगर आओ, तो इस ब्रज के अंदर बहुत सारी संप्रदाय हैं। हर संप्रदाय के कोई ना कोई एक ठाकुर जी हैं। किसी संप्रदाय के ठाकुर हरिदास ये बाके बिहारी हैं, किसी संप्रदाय के ठाकुर राधा वल्लभ जी हैं। लेकिन अगर आप किसी भी संप्रदाय में जाओगे तो उनके केवल एक ठाकुर होंगे। लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में आके देखो, पूरा का पूरा वृंदावन जो पूरा गौड़ीय संप्रदाय से भरा हुआ है। गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, जो कृष्ण के परपोते ने सबसे पहले, सबसे भगवान के तीन सबसे पहले विग्रह, ये तीनों विग्रह कहाँ पे प्रकटित हुए? इस गौड़ीय संप्रदाय में प्रकटित हुए। श्रीनाथ जी कौन सी संप्रदाय में प्रकटित हुए? हमारी इस गौड़ीय संप्रदाय में प्रकटित हुए। यहाँ तक कि राधा रमन जी कहाँ पे प्रकटित हुए? गौड़ीय संप्रदाय में प्रकटित हुए। यहाँ तक कि राधा जी के
जितने भी भक्तों ने अभी तक सारे ठाकुर को प्रकट किया है, लेकिन जो ठाकुर स्वयं राधा जी ने अपने हृदय से प्रकटित करे हैं, राधा श्याम सुंदर जी कहाँ पे प्रकटित हुए? गौड़िया संप्रदाय में प्रकटित हुए। यहाँ तक कि स्वयं राधा और कृष्ण भी अगर आए महाप्रभु के रूप में, कौन से संप्रदाय में आए? इस गौड़ीय संप्रदाय में आए। तो इससे बड़ा दुर्भागा कौन हो सकता है जो इस गौड़ीय संप्रदाय को छोड़ के कहीं और बाहर भागेगा? आज जितने भी संप्रदाय में कथा हो रही है, वो सारी की सारी कथा का जो मूल ग्रंथ है, जहां से लेके चोरी करके बोला जाता है, वो हमारी गौड़े संप्रदाय ही है। इसलिए ब्रज में कहावत है, सुनियाची साधु मुखे भले सर्व जान, श्री रूप कृपाए मेले युगल चरण। मैंने सुना है साधुओं के मुख से कि ब्रज में अगर वास करना है और राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचना है, तो वो केवल रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी की ही हमारी संप्रदाय है। हम रूप सनातन के ही अनुगत्य में इस गौड़े संप्रदाय में भजन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हर स्थान स्थान पे बोलते थे कि हम लोग रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में ही हम सब लोग भजन करते हैं। इसलिए आप लोग इस संप्रदाय का जो धन है, उस धन से वंचित मत रह जाना। इसलिए जो हम सनातन शिक्षा कोर्स करा रहे हैं, उसमें जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, अभी के अभी आज ही उसमें एनरोल करो, क्योंकि ये ही हमारी संप्रदाय का सबसे ऊंचा धन है। अगर आज रामायण ना होती, भारत में जितने भी राम मंदिर है, उस राम मंदिर में कोई जाता? राम जी का कुछ महिमा होती? कुछ भी ना होती। आज उनकी महिमा किससे है? रामायण से है, क्योंकि रामायण रूपी ग्रंथ हमारे पास है। तो उसी प्रकार से हमारी जो संपत्ति है वो हमारे ग्रंथों में है, हमारी फिलॉसफी में है। अगर उसको हमने छोड़ दिया, हम भटक जाएंगे। कहाँ भटक जाएंगे? 84 लाख योनि में नहीं पता चलेगा। इसलिए ये सारा का सारा धन हमारे ग्रंथों में है। और हमारे गुरुवर इस बात को बोल के गए हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बोला था? आई विल ऑलवेज रिमेन इन माई बुक। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी जी कहाँ पे है? अपने ग्रंथों में है। सनातन गोसाई पाद जी अपने ग्रंथों में है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आज भी चैतन्य चरितामृत में है। जिस प्रकार से कृष्ण भागवत में है, राम रामायण में है, तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में है। तो आप लोग इन ग्रंथों का अनुशीलन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, क्योंकि भगवान ने जो बुद्धि दी है केवल मनुष्य योनि में मिलती है, और किसी योनि में ऐसी बुद्धि नहीं मिलेगी। तो इस बुद्धि की सार्थकता इसी में है, भगवान को जानने में। इसी के साथ में वाणी को विश्राम देता हूँ। नेताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत